हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर ये आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 66। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, एक दो डिजिट का नंबर है, उस दो डिजिट के नंबर का सम, किस किस का, उस दो डिजिट के नंबर का सम, और द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। एक दो डिजिट का नंबर है, मान लो वो नंबर हमने क्या मान लिया, फॉर एग्जांपल 10x प्लस वाई। अच्छा, नंबर कैसे फॉर्म्ड होता है ये प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ये कितने डिजिट का नंबर है? टू डिजिट का नंबर है। टू डिजिट का नंबर है मतलब एक डिजिट होगी उसकी यूनिट प्लेस पे, एक डिजिट होगी उसकी टेंथ प्लेस पे। फॉर एग्जांपल टू डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 10 से। 10 के बाद 11, 12, 13 एंड सो ऑन अप टू कहां तक? 99 तक। तो ये सारे नंबर्स कितने डिजिट के हैं? टू डिजिट के। इसमें दो डिजिट है, पहली और दूसरी। अगर मैं बोलूं 10 जो है वो टू डिजिट का नंबर है और इसके अंदर यूज्ड डिजिट्स बताओ, तो एक डिजिट 1 है और दूसरी डिजिट 0 है। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? तो 1 किस प्लेस पे है? तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 स्टैंड्स, ये है 10th प्लेस पे, एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ 0? यूनिट प्लेस पे है। तो जो यूनिट प्लेस पे होता है वो एज इट इज रहेगा, या ये बोल लो उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, और जो 10th प्लेस पे होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। नाउ 1 into 10 is what? 10. 10 plus 0 is what? 10. Again, for example, 12 is a two digit number. 12 में कितनी डिजिट्स आ रही हैं? तो एक डिजिट है 1 और दूसरी डिजिट है 2. Now, if I am saying that you have two digits 1 and 2, and 1 is at 10th place and 2 is at unit place, अगर मैं ये कहूं कि आप पे दो डिजिट्स हैं, 1 10th प्लेस की डिजिट है, 2 यूनिट प्लेस की डिजिट है, और आपको इन दोनों का यूज करके एक टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड करना है, तो आप क्या करोगे? 10th प्लेस की डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करोगे और उसमें क्या ऐड कर दोगे? यूनिट प्लेस की डिजिट। नाउ 1 into 10 is what? 10 plus 2. 10 plus 2 is what? 12. तो वही डिजिट फॉर्म्ड हो गई जो ऊपर थी। एक और एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल 99 is a two digit number, and if I am saying that you have 9 and 9 two digits, and one 9 is at 10th place and another one 9 is at unit place, अगर मैं ये कहूं कि आप पे 9 और 9, मैंने दो डिजिट आपको दे दी और ये बोल दिया कि ये 10th प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, और नंबर फॉर्म्ड करो, तो हाउ विल यू फॉर्म द नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई 10th प्लेस डिजिट बाय 10. व्हाट इज द 10th प्लेस डिजिट हियर? द 10th प्लेस डिजिट इज 9. आपको सबसे पहले 10th प्लेस की डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। 9 into 10 प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे? यूनिट प्लेस की डिजिट। व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट? यूनिट प्लेस डिजिट इज 9. Then what is the number? 9 into 10 is 90 plus 9. So the required number is 99. Similarly, हम इन क्वेश्चंस में इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए नंबर्स को फॉर्म करते हैं। For example, the question is saying the sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of the digit. एक दो डिजिट के नंबर का सम और उस नंबर का सम जो उसके डिजिट्स रिवर्स करके बना है। इसको भी समझो रिवर्स वाले को। 24 is a two digit number and if I say reverse the digit then what is the number? अगर मैं ये बोलूं कि इस टू डिजिट नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो 10th प्लेस पे आ जाएगा और 10th प्लेस का नंबर यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। नाउ इट इज द चेंज इन द नंबर। ये here is the original number and it is the reverse of the 24. ये 24 का रिवर्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 4, मैंने आपको दो डिजिट्स दे दी हैं, यहाँ पे 2 जो है वो 10th प्लेस का डिजिट है और 4 जो है वो यूनिट प्लेस की डिजिट है, और नंबर फॉर्म्ड करो तो क्या पैटर्न होता है? 10th प्लेस की डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई प्लस यूनिट प्लेस 20 प्लस 4, देन द रिक्वायर्ड नंबर इज 24. वेरी इजी, नंबर फॉर्म्ड हो गया। 10th प्लेस की डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट ऐड कर दो, 20 plus 4 is what? 24. Now I am saying if you reverse the order of the digits का ऑर्डर बदल दो, then what is the required number? डिजिट्स का ऑर्डर बदलने का मतलब क्या है? उनकी प्लेस रिप्लेस कर देना। 4 is at unit place, now 4 will come at 10th place. 4 यूनिट प्लेस पे है, 4 अब 10th प्लेस पे आएगा।
एंड 2 इज एट यूनिट प्लेस, 2 यूनिट प्लेस पे है और 2 अब 10th प्लेस पे, सॉरी 2 10th प्लेस पे है और 2 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। ये हो गया उनका ऑर्डर रिवर्स। अब नंबर फॉर्म करो तो प्रोसेस क्या होता है, 10th प्लेस की डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस की डिजिट को ऐड कर देना, 40 into 10 is what 40 plus 2, then the number is 42। नाउ आप समझ गए होंगे। अब आगे देखो इस क्वेश्चन में, ये जो आगे स्टेटमेंट बोल रहा है वो कह रहा है इफ दी टू डिजिट्स डिफर बाय 2, अगर ये दोनों डिजिट्स एक दूसरे से डिफर कर रही हैं सिर्फ 2 से। डिफर का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इफ दी टू डिजिट्स डिफर बाय 2, ये दो जो डिजिट हैं, इस दो डिजिट नंबर में ये दो जो भी दो डिजिट होंगे उन दोनों डिजिट्स में कितने का डिफरेंस है, 2 का। डिफर बाय 2 का मतलब यही है कि वो दोनों एक दूसरे से 2 डिफर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ डिजिट 6 एंड अनदर डिजिट इज 64, देन 64 इज अ टू डिजिट नंबर एंड डिजिट्स आर 6 and 4। नाउ यू कैन सी 6 and 4 हैव अ डिफरेंस ऑफ 2। देखो अगर आप पे कोई 2 डिजिट का नंबर है 64, पहली डिजिट 6 है दूसरी डिजिट 4 है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द डिजिट्स, डिफरेंट है, आप डिफरेंस है आपका 2। सो सिमिलरली ये बोल रहा है कि जो भी आपकी दो डिजिट है उन दोनों डिजिट्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। जैसे 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 6 - 4 = 2। तो इन्हीं बेसिस पे वो आगे बोला है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यहां पे ऐसे कितने नंबर होंगे। तो देखो इसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, वो पूछ रहा है कि इन प्रोसेस को फॉलो करने वाले, इसने ये दो रिलेशन दिए हैं, इन दोनों रिलेशन में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो फिट हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं 64 में डिफरेंस कितना है डिजिट्स का, 2, 6 - 4, लेकिन 64 और 46 को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 4 और 6 10, 6 4 10 and 1 110, जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए 66। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, तो हमारी स्ट्रेटजीज जो थी, स्ट्रेटजी मैंने आपको बहुत बार बता दी है, फिर भी एक बार ब्रीफ में देख लो। रिक्वायरमेंट आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ये आप पूरा सवाल सॉल्व कर रहे हो उस दौरान आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको क्या चीज निकालनी है। सेकंड अननोन, ऐसी क्या चीज है जो हमको नहीं पता। तीसरी चीज होती है रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप, रिलेशनशिप होनी चाहिए आपकी नोन और अननोन के बीच में, नोन एंड अननोन, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या दे रखी है। देखो यहाँ पे सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, 2 डिजिट का नंबर और वो नंबर जो उसकी डिजिट रिवर्स करके बना है, उन दोनों नंबर का सम 66 है। तो ना तो हमें 2 डिजिट का नंबर पता, ना ही हमें उसका ऑर्डर रिवर्स करके जो नंबर बनेगा वो पता। फिर ये आगे बोला इफ द 2 डिजिट्स डिफर बाय 2, अगर उन दोनों डिजिट्स में 2 का डिफरेंस है तो 2 हमको पता है, उनका डिफरेंस पता है डिजिट्स का, लेकिन डिजिट्स नहीं पता। नंबर और नंबर के रिवर्स का सम पता है 66, लेकिन नंबर नहीं पता। तो ये तो हो गए अननोन और ये हो गए नोन वैल्यूज। तो नोन और अननोन के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वही आपकी हेल्प करता है क्या फॉर्म्ड करने में, इक्वेशन फॉर्म्ड करने में। अब इक्वेशन कितनी फॉर्म होंगी, तो एटलीस्ट 2 इक्वेशंस, जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशंस हमको फॉर्म्ड करनी होती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे लेट डिजिट्स ऑफ द नंबर बी एक्स एंड वाई वेयर, जहां पे x इज एट दी 10th प्लेस, जहां पे x कहां पे है 10th प्लेस पे है, x इज एट दी 10th प्लेस, ठीक है, इज एट दी 10th प्लेस, ठीक है। सिमिलरली y हमारा किस पे है एंड y इज एट यूनिट प्लेस। तो दोनों की आपको प्लेस क्या है बताना कंपलसरी है। क्यों बताना कंपलसरी है, जैसे मैं बोल दूं 2 और 4 दो नंबर है, ये दोनों मिलके एक 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। अब मैंने यहाँ ये नहीं बताया कि 2 10th प्लेस पे या 4 10th प्लेस पे, तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे 2 into 10 plus 4 that is 24, और कुछ बच्चे करेंगे 4 into 10 plus 2 that is 42। अब बताओ कौन सा सही है, सही वो होगा जिसमें आपको क्या बता रखा होगा, दोनों डिजिट्स की प्लेस। यहाँ पे दोनों ही डिजिट्स की प्लेस मेंशन नहीं है, तो ये भी सही है ये भी सही है। तो आपको अपनी डिजिट्स की प्लेस मेंशन करना कंपलसरी है। तो एक की डिजिट हमने बता दी कितनी, x की 10th प्लेस और y की यूनिट प्लेस।
सिमिलरली यहाँ पे अब हम फॉर्म करेंगे क्या, रिलेशनशिप इक्वेशन, किसकी मदद से, नोन और अननोन। तो अननोन है 2 डिजिट का नंबर, अभी ये डिजिट्स पता है हमें, बस नंबर नहीं पता। जैसे 2 और 4 डिजिट्स पता थी, नंबर नहीं पता था। तो 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करने का क्या प्रोसेस है, 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू कितना होगा, 2 डिजिट नंबर 10th प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई प्लस यूनिट प्लेस, यही फॉर्मेट हमने अभी बताया था। 10th प्लेस पे क्या है, x जो है वो 10th प्लेस पे है, y जो है वो यूनिट प्लेस पे है, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस y। ये आ गया 10th 2 डिजिट का नंबर। अब इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग दी, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग दी डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करके। तो इधर देखो y जो होता है वो यहाँ पे किसमें है, यूनिट प्लेस पे। अब ये किस पे आ गया, 10th प्लेस पे, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई और x, 10y प्लस x। अभी जो एग्जांपल्स बताए थे आपको उससे बहुत हेल्प मिल रही होगी इनको समझने में। अब पहला स्टेटमेंट देखो, द सम ऑफ, किस किस का सम, 2 डिजिट नंबर का और द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो 2 डिजिट का नंबर हो गया ये, और डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बनना है वो ये, तो इन दोनों नंबर का सम। तो देयरफॉर 10x प्लस y पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर कितना है 10y प्लस x, किसके बराबर है 66 के। 10x और x कितना हो गया 11x, y और 10y कितना हो गया 11y इक्वल्स टू 66। 11 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, x प्लस y इक्वल्स टू 66। 11 से 66 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। x प्लस y किसके इक्वल आ गया 6 के। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम इधर लिख लेते हैं, x प्लस y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आप चाहो तो वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन नोट कर सकते हो समझने के लिए। इधर देखो सेकंड स्टेटमेंट है, इफ दी 2 डिजिट्स डिफर बाय 2। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना 64 की दोनों डिजिट्स में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो इसको लिखेंगे कैसे 6 - 4 = 2। सिमिलरली जो हमारी दोनों डिजिट है वो क्या है, पहली डिजिट x दूसरी डिजिट y, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का। देखो ये जो साइन होता है ना वो सब्ट्रैक्शन का होता है, माइनस का। डिफरेंस का साइन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, डिफरेंस का साइन ये होता है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। 6 और 4 दोनों में 2 का अंतर है, लेकिन मैं ये कहूं 6 और 4, 6 - 4 करो तो 2 आएगा, और 4 - 6 करो तो -2 आएगा। ये डिफरेंस है, ये सब्ट्रैक्शन है। और जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस का मतलब होता है दोनों में कितने का अंतर है, वो आपका सिंबल से इंडिपेंडेंट रहता है, प्लस और माइनस के, वो बस आपको क्वांटिटी बताता है। तो लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि x बड़ा है, लेकिन जरूरी नहीं है x बड़ा हो। तो x - y कितना आ गया 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 पता है, इक्वेशन 1 पता है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोसेस ऑप्ट करते हैं, एलिमिनेशन, लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों ही मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ एलिमिनेशन मेथड का सबसे बेसिक क्या होता है कि आपको टर्म्स सेम करनी होती है। यहाँ x बिल्कुल सेम है, x की टर्म, y की भी टर्म बिल्कुल सेम है, लेकिन y की टर्म क्या है, अपोजिट। तो दो टर्म जब अपोजिट हो, मान लो -2 + 2, और इसको एलिमिनेट करना हो तो दोनों को ऐड कर दो, -2 + 2 कैंसिल आउट, कितना आएगा 0। तो यहाँ पे भी हम सेम वही कंसेप्ट अपनाएंगे, यहाँ पे हम दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो माइनस का y प्लस y ऐड होंगे, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। यही एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 6, इक्वेशन सेकंड क्या है, x - y = 2, प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, x और x कितना हो गया 2x, 6 और 2 कितना हो गया 8, 2 से 8 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो x की कितनी वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो x + y = कितना है 6। अब x की जगह पुट करेंगे 4 + y = 6, y = कितना हो जाएगा 6 - 4 दैट इज 2। तो कितना नंबर आ गया वो 2। तो y आ गया, x आ गया। इसने पूछा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यहां पे ऐसे कितने नंबर होंगे। तो x हमने माना था 10th प्लेस पे, तो 4 × 10, y माना था यूनिट प्लेस पे, y 2 आया है, तो नंबर हो जाएगा हमारा 40 + 2 दैट इज 42। लेकिन अभी हमने क्या बताया था, जरूरी नहीं है कि x जो हो वो y से क्या हो बड़ा। अगर हम इसका रिवर्स बोले कि वो नंबर सिर्फ 42 नहीं होगा, यहाँ पे एक और नंबर होगा, वो नंबर होगा 24, तो आपके दो आंसर आएंगे। अब 24 क्यों होगा, अगर आप 24 को नंबर मान लेते हो तो 24 का रिवर्स करो कितना आएगा 42, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 66। 24 की डिजिट्स में भी डिफरेंस कितने का है 2 का। और अगर आप नंबर 42 मान लेते हो तो 42 का रिवर्स कितना होगा 24, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 66। और 4 और 2 की डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का।
तो यहाँ पे दो नंबर्स होंगे, एक नंबर होगा 42 और एक नंबर होगा 24। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसकी द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट के नंबर का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, और उस नंबर का अगर आप 9 टाइम्स करो तो इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। वो जो 9 टाइम्स होगा नंबर का, वो उस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर फॉर्म होगा उसका 2 टाइम्स होगा। अब आगे बोला है फाइंड दी नंबर्स। अब हमको क्या बताना है, नंबर्स बताना। या थोड़ा सा एरर हो गया था यहाँ पे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम 9 है और उस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है, उस नंबर के डिजिट्स का ऑर्डर रिप्लेस करके जो नंबर बनेगा उसके ट्वाइस के। तो यहाँ पे वही मानेंगे, लेट x एंड y बी दी डिजिट्स। x और y क्या है, डिजिट्स है नंबर की, जहां पे x जो है वो 10th प्लेस पे है और y जो है वो यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या स्टेटमेंट है कि उसकी डिजिट्स का सम 9 है। तो दोनों डिजिट हमें पता है x और y, और इन दोनों डिजिट्स का सम 9 है। ये रिलेशनशिप है अननोन और नोन के बीच में। नोन क्या है, 9 हमें पता है, 9 क्या है उसके डिजिट्स का सम, लेकिन डिजिट्स नहीं पता। तो डिजिट्स मान लिए x और y, और x y का सम किसके इक्वल है, 9 के। तो यहाँ इक्वल का साइन यहाँ प्लस। अब इक्वेशन नंबर 2 जब फॉर्म करोगे तो उसने बोल रखा है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। तो सबसे पहले तो नंबर फॉर्म करो। अभी नंबर फॉर्म नहीं किया है, बस नंबर के डिजिट्स पता है। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर होगा आपका 10 टाइम्स, सॉरी जो 10th प्लेस पे नंबर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई प्लस y, x इंटू 10 इज व्हाट 10x प्लस y। ये तो हो गया नंबर। अब इसके डिजिट्स का रिवर्स करके, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग दी डिजिट्स, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग दी डिजिट। अब डिजिट को रिवर्स करोगे तो y आ जाएगा आपका 10th प्लेस पे, तो y इंटू 10 और x आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। तो y इंटू 10 कितना हो जाएगा 10y प्लस x। तो ये पहला नंबर जो गिवन है नंबर, ये क्या है, गिवन नंबर है। और ये नंबर कब बना है, रिवर्स करके इसकी डिजिट्स को। अब ये बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, किसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस y किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर्स को रिवर्स करके जो डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर बना 10y प्लस x, इसका क्या है, इसके ट्वाइस के बराबर है 10y प्लस x। अब जरा इसको सॉल्व करो, 9 इंटू 10 90x प्लस y इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इज व्हाट 20y प्लस 2 इंटू x इज व्हाट 2x। 20y और x दोनों को इस तरफ ले जाओ तो 90x, यहां 2x है, इस तरफ किस में जाएगा, माइनस में, प्लस का y है और 20y इधर किस में जाएगा, माइनस में, इक्वल्स टू 0। मैं फिर से समझाता हूं, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने पे ये जो नंबर फॉर्म हुआ है इसका कितना है, ट्वाइस है। अब इधर देखो 90x माइनस 2x इज व्हाट 88x, यहां पे प्लस y माइनस 20y कितना हो जाएगा, माइनस का 19y। सॉरी यहां एक गलती हो गई, 9 इंटू 10 90x, 9 इंटू y इज व्हाट 9y। तो 9y माइनस 20y इज व्हाट माइनस 11y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। 11 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो 0 अपॉन 11 इज व्हाट 0। या मैं ये बोलूं कि 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 8x माइनस y का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 तो कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो 8x माइनस y 0 होगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल रीजन है। अब हम पे दोनों इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। तो y दोनों में सेम है और क्या है, देखो यहाँ प्लस का y है माइनस का y है, दोनों को ऐड कर दो y एलिमिनेट हो जाएगा। इसको रफ कर देते हैं, इधर देखो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू 9, सेकंड इक्वेशन क्या है 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, x और 8x कितना हो गया 9x इक्वल्स टू 9, 9 से 9 1 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई
1। नाउ x प्लस वाई किसके इक्वल है 9 के, तो 1 प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 9 के, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 1। तो y की कितनी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। नाउ हम पे x भी है y भी है, उसने बोला है नंबर्स बताओ, नंबर्स बोला है, यहाँ s लग रहा है, इसका मतलब एक नंबर नहीं आएगा, एक से ज्यादा नंबर आएंगे। तो x कितना है 1 आया है, y 8 आया है, तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा आपका 1 इंटू 10 प्लस 8। 10th प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस ऐड कर दो, तो 10 प्लस 8 इज व्हाट 18। तो 18 हो जाएगा वो नंबर। लेकिन 18 एकमात्र ऐसा नंबर नहीं है जिसकी डिजिट्स का सम 9 हो और जिसका 9 टाइम्स किसके बराबर हो, ट्वाइस द नंबर के। ठीक है, ऐसा एक और नंबर होगा, नहीं सॉरी यहाँ पे नंबर्स नहीं है, नंबर ये, तो ऐसा यही होगा 80। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is next question. A two-digit number is such that the product of its digit is 20। एक टू डिजिट का नंबर है, कुछ इस तरीके से है कि उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट 20 है। If 9 is added to the number, और अगर उस नंबर में 9 ऐड करते हैं, the digits interchange their place। तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है, 9 ऐड करते ही नंबर में डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है। फाइंड द नंबर, तो सबसे पहले वही let digits of the number, let digits of the given number be कितना मान लिया x and y, और लिख देंगे x is at 10th place, x 10th place पे है और y किस पे है, यूनिट प्लेस पे। अब यहां पे सबसे पहली लाइन क्या है, a two digit number is such that the product of its digits, उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट। तो डिजिट्स क्या है, पहली डिजिट x है, दूसरी डिजिट y है, दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट, डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 20। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, तो पहले नंबर फॉर्म करो। देयरफॉर गिवन नंबर दिया हुआ नंबर कितना होगा, x किस पे माना है 10th प्लेस पे, तो x में 10 का मल्टीप्लाई, y यूनिट प्लेस पे, तो नंबर आ गया 10x प्लस y। अब इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर जो होगा, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग दी डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करके, तो y आ जाएगा 10th प्लेस पे, तो y इंटू 10, x यूनिट प्लेस पे, तो 10y प्लस x हो गया वो नंबर जो कब बनेगा, जब डिजिट्स को रिवर्स करते हैं। अब इसमें वो बोल रहा है कि 9 अगर आप अपने नंबर में ऐड करो, नंबर कितना है हमारा 10x प्लस y, तो 10x प्लस y, इसमें कितना ऐड करें 9 ऐड करें, तो जो डिजिट्स होती हैं वो अपनी प्लेस रिप्लेस वो कर देती है, इंटरचेंज कर देती है। दैट मींस जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10y प्लस x। जैसे ही आप अपने नंबर में कितना ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे, वैसे ही नंबर की डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, तो नंबर कितना हो जाएगा 10y प्लस x। ये होगी इक्वेशन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब इधर देखो 10x, x यहाँ किसमें प्लस में, इधर किसमें जाएगा माइनस में, 10x माइनस x प्लस y, 10y इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा माइनस में, 9 इधर प्लस में, जो इधर किस में आएगा माइनस में, 9 इस तरफ आया इसलिए 9 माइनस का, 10x माइनस x इज व्हाट 9x, प्लस का y माइनस का 10y माइनस का 9y माइनस 9। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 9, 9 से 9 कैंसिल, x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल आ गया। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में है। पहली इक्वेशन में वेरिएबल्स अलग नहीं है, एक ही टर्म में लिखे हुए हैं, इसको रफ कर देते हैं। वो कितना है xy इक्वल्स टू 20। तो पहली इक्वेशन में से x की y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y कितना हो जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में कितना 20 अपॉन x। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने किसकी वैल्यू ले ली, y की। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। तो अभी हम y की जगह कितना रख देंगे 20 अपॉन x इक्वल्स टू -1। अब इसको ध्यान से देखना, यहां से अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। x का x में मल्टीप्लाई कितना होगा, x स्क्वायर -20 अपॉन x इक्वल्स टू -1। x इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x स्क्वायर -20 इक्वल्स टू -x, x इधर आएगा तो किस में आएगा प्लस में, x स्क्वायर प्लस x -20 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितनी बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 5 4 जा 20 आ गया। मिडिल टर्म मेथड जिसको नहीं आता वो 9th क्लास में जाके फैक्टराइजेशन सीख ले, वीडियोस डली हुई हैं। अब यहां देखो x और x दोनों में कॉमन आया तो कितना आया, x प्लस 5, यहां माइनस 4 कॉमन आया तो यहां हो जाएगा x प्लस का, और 20 को 4 से डिवाइड, वो भी प्लस का, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है, और कितना बचा यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, आइदर x इक्वल्स टू 5 माइनस 5 और x इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम ये वाली टर्म उठाएंगे, माइनस की टर्म का कोई जिक्र नहीं किया है, आप चाहो तो उसको ले सकते हो। अब हमारा x आ गया 4, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पहली इक्वेशन थी x इंटू वाई इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू आ गई 4, तो 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 20, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 से 20 5 टाइम्स, सॉरी y, तो y आ गया हमारा 5। x पता है, y पता है, नंबर कितना हो जाएगा, जो आपका 10th प्लेस का टर्म है वो क्या था, x कितना आया 4, उसमें 10 का मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस y था वो कितना आया है 5, तो नंबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 40, 40 एंड 5 इज व्हाट 45। यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a 2-digit number is 4 more than 6 times the sum of its digit। एक 2 डिजिट का नंबर है वो 4 more than 6 times the sum of its digit, उसकी डिजिट्स का जब आप सम करोगे उसकी डिजिट्स के सम के 6 टाइम्स से 4 ज्यादा है वो नंबर। ठीक है, अभी लिखेंगे तो समझने आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है if 18 is subtracted from the number, और अगर उस नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट रिवर्स हो जाती है। तो सबसे पहला काम, लेट x एंड y बी द डिजिट्स, x और y उसकी डिजिट्स हैं, वेयर x इक्वल्स टू, वेयर x जो है वो 10th प्लेस पे है और y जो है वो किस पे है, यूनिट प्लेस पे है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले नंबर फॉर्म्ड करो, देयरफॉर गिवन नंबर जो नंबर दिया हुआ है वो कितना होगा 10x प्लस वाई, 10th प्लेस के नंबर में 10th का मल्टीप्लाई और यूनिट प्लेस का नंबर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है नंबर, तो नंबर हो गया 10x प्लस वाई। अब वो कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट का नंबर कितना हो गया हमारा 10x प्लस वाई। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे, इधर देखो 2 डिजिट का नंबर हो गया 10x प्लस वाई। अब वो बोल रहा है ये जो नंबर है is 4 more than 6 times the sum of its digit, उसकी डिजिट्स की, इसकी डिजिट क्या है इस नंबर की 10x प्लस वाई नंबर की, x और y, तो इन दोनों को प्लस करो तो सम ऑफ डिजिट्स का 6 टाइम, इनके सम से ये 4 क्या है ज्यादा, तो 4 इसमें से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये इसके इक्वल ही तो आएगा। अगर मैं बोलूं 10 जो है वो 6 से 4 ज्यादा है तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बराबर आ जाएगा, जितना ज्यादा है उतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी। सिमिलरली क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो सम ऑफ डिजिट के 6 टाइम से 4 ज्यादा है, तो 4 हमने नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो किसके इक्वल आ गया सम ऑफ डिजिट्स के, जैसा यहां किया। अब इधर देखो इसको खोलो 10x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 6 का x में मल्टीप्लाई 6 का y में, 6x प्लस 6y, 6x इधर किस में जाएगा सब्ट्रैक्शन में जाएगा, प्लस y माइनस 6y इक्वल्स टू 4, 10x माइनस 6x इज व्हाट 4x प्लस y माइनस का 6y, देखो प्लस का y है माइनस का 6y है तो कितना आएगा माइनस का 5y इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स, 18 अगर आप नंबर में से घटा दोगे तो जो नंबर की डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाएंगे। तो हमारा नंबर कितना है 10x प्लस वाई, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 18 कर दिया तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, y आ जाएगा 10th प्लेस पे दैट इज 10y, x आ जाएगा यूनिट प्लेस पे दैट इज x, जो 10th प्लेस का नंबर होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करो 10x प्लस वाई, 10y यहाँ माइनस में, x भी यहाँ माइनस में, 18 यहाँ माइनस में, इस तरफ किस में जाएगा 18 प्लस में, 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x
प्लस का y माइनस का 10y माइनस का 9y इक्वल्स टू 18। यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस y किसके इक्वल आ जाएगा 18 के। ठीक है, 9 से 18 कितने टाइम्स 2 टाइम्स कैंसिल, तो x माइनस y कितना आ गया 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट पता है, इक्वेशन सेकंड पता है, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग किसी भी एक टर्म को सेम कर लो। इसको रफ कर देते हैं। मान लो हम y की टर्म सेम कर देते हैं, तो y की टर्म पहली इक्वेशन में कितनी है सिर्फ y और दूसरी में कितनी है 5y। तो पहली इक्वेशन वाली y में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का मल्टीप्लाई दोनों साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड में। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस y में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये हो गया 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 2 इंटू 5, 2 में 5 का कितना हो जाएगा 10। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट ये इक्वेशन 1 ही है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन थर्ड मान लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन सेकंड क्या है, सॉरी फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नीचे वाले जो होता है उसका साइन क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है, जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का। 5x माइनस 4x इज व्हाट x। ठीक है, अब इधर देखो माइनस का x प्लस का x आ गया, माइनस का 5y प्लस का y कैंसिल आउट, कितना आ गया 0, 10 और माइनस का 4 कितना आ गया 6, तो x प्लस 0 इज x, x इक्वल्स टू 6। x की कितनी वैल्यू आ गई 6, किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालो। फॉर एग्जांपल x माइनस y कितना है 2, x की वैल्यू कितनी आई है 6, तो यहां पुट करेंगे 6 माइनस y इक्वल्स टू 2 माइनस y इक्वल्स टू 2 माइनस 6 माइनस y इक्वल्स टू 2 माइनस 6 इज माइनस 4, y इक्वल्स टू 4, तो y आ गया प्लस का 4, x 6 आ गया, तो नंबर क्या होगा 10th प्लेस की डिजिट में किसका मल्टीप्लाई 10 का, और यूनिट प्लेस इसमें ऐड कर देंगे, तो 6 into 10 60 plus 4 is what 64 is the required number। now next question है आपका 2 digit number is 4 times the sum of its digits। एक 2 digit का नंबर है वो अपनी डिजिट्स के सम के 4 टाइम्स है। आगे बोला है if 18 is added to the number the digits are reversed। अगर 18 नंबर में ऐड कर दे तो उसकी डिजिट्स क्या हो जाती हैं रिवर्स हो जाती हैं। फाइंड दी नंबर, आपको नंबर बताना है, तो सबसे पहला काम लेट डिजिट्स ऑफ द नंबर, डिजिट्स ऑफ द नंबर, डिजिट्स ऑफ द नंबर बी x एंड y, और x किस पोजीशन पे मान लिया 10th प्लेस पे और y मान लिया यूनिट प्लेस पे। अब पहले नंबर फॉर्म करो, देयरफॉर गिवन नंबर कितना होगा, नंबर होगा आपका 10x प्लस y, क्योंकि x किस पे था 10th प्लेस पे था। अब अगर ये जो नंबर है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो हमने 2 डिजिट का नंबर क्या माना 10x प्लस y, ये 4 टाइम्स है किसके सम ऑफ इट्स डिजिट, इसकी डिजिट्स के सम के 4 टाइम्स है, ये दे रखा है क्या नंबर अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक 2 डिजिट का नंबर अपने डिजिट्स के सम के 4 टाइम्स है। अब इसको सॉल्व करो, 10x प्लस y इक्वल्स टू 4x प्लस 4y, 4x को इस तरफ भेजो 6x, 4y इधर जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस y इक्वल हो गया 0 के, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड कह रही है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। अगर नंबर में 18 ऐड कर दे तो नंबर कितना है 10x प्लस y, इसमें 18 ऐड कर दो तो डिजिट्स क्या हो जाती है रिवर्स, तो y आ जाएगा 10th प्लेस पे, अगर y 10th प्लेस पे आएगा तो कितना हो जाएगा 10y, x आएगा यूनिट प्लेस पे तो 10x। जब हम नंबर में कितना ऐड करते हैं 18, देखो if 18 is added to the number, 18 is added to the number क्या है 10x plus y, the digits are reverse, डिजिट रिवर्स हो गए। अब y आ गया 10th प्लेस पे और x आ गया यूनिट प्लेस पे, इसको सॉल्व करो, x इधर जाएगा माइनस में तो 10x माइनस x 9x, 10y इधर माइनस में जाएगा प्लस y माइनस का 10y तो कितना हो जाएगा माइनस का 9y, 18 इधर माइनस में जाएगा तो माइनस का 18, 9 यहाँ पे कॉमन आया, x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 18, x माइनस y इक्वल्स टू 9 से 18 कितने टाइम्स 2 टाइम्स और माइनस लगाए तो माइनस का 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड।
इक्वेशन फर्स्ट कितनी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन में से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 में से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। सेकंड इक्वेशन कितनी है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज, प्लस माइनस वाई कैंसिल 0, 2x माइनस x इज व्हाट x, प्लस माइनस कितना हो गया 2 किसका हो गया प्लस का, और 0 प्लस 2 इज व्हाट 2, तो x आ गया 2। अब इस इक्वेशन में पुट करके x 2 है, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये 2 भी माइनस में -2, तो माइनस वाई कितना आ गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो y आ गया 4, x आ गया 2, नंबर कितना हो जाएगा 10th प्लेस वाले नंबर में 10 का मल्टीप्लाई प्लस यूनिट प्लेस 20 प्लस 4 एंड आंसर इज 24। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 24। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच।